दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि पिछले एक महीने के अंदर पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के बहुत सारे ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जो एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं। आखिर क्या हो गया है इन अदाकाराओं को और इन अदाकारों को, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोगों के लिए मेंटोर होते हैं और बहुत सारे लोग इनको आइडियल समझते हैं और बहुत सारी लड़कियां इन हीरोइंस को आइडियल समझती हैं। अगर वो इनको फॉलो करने लग गई तो घर उजड़ जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं पिछले एक महीने के दौरानिया में पाकिस्तान की 3 बड़ी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने शरीके हयात से अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो सबसे पहले बात करेंगे अदाकार इमरान अशरफ और मॉडल काशिफ ने तवील चहमगोइयों को ख़त्म करते हुए अपनी अलहदगी की तस्दीक कर डाली है। दोनों के दरमियान गुज़िश्ता चंद माह से इख्तलाफात और अलहदगी की चहमगोइयाँ थीं, मगर दोनों ने मामले पर खामोशी इख्तियार की रखी थी। दोनों के दरमियान इख्तलाफात की चहमगोइयाँ रवां बरस अगस्त में उस वक़्त तेज़ हुईं जबकि इमरान अशरफ की अहलिया, जो कि ख़ुद भी मॉडल हैं, किरण काशिफ ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम तब्दील करते हुए अपने शोहर का नाम हटा दिया था। साथ ही उनकी जानिब से मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ किए जाने पर भी लोगों ने उनके और इमरान अशरफ के दरमियान अलहदगी की खबरें वायरल की थीं कि लोगों को पता चल गया था कि वो अलहदा होने जा रहे हैं। यानी कि ये अपने फैंस का पहले जहन भी बनाते हैं। और अब दोनों ने तवील चहमगोइयों को ख़त्म करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में अलहदगी की तस्दीक कर दी है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक ही पैगाम शेयर किया है और मदाहों से अपील की है कि मुश्किल की इस घड़ी में उनके लिए मनफी बातें ना की जाएं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी का ख्याल रखा जाए। दोनों ने स्टोरीज़ में तस्दीक की है कि उन्होंने खुश असलूबी से अलहदगी का फ़ैसला किया है और अब दोनों का एक ही मुश्तरका मसला अपने बच्चे, जिसका नाम रोहम है, उसकी बेहतर परवरिश करना है। अगरचे दोनों ने अलहदगी की तस्दीक की है, ताहम उन्होंने वाज़ह ये नहीं किया कि उन दोनों के दरमियान तलाक हो गई है या होने वाली है, या उन्होंने सिर्फ अलहदगी इख्तियार की है। इमरान अशरफ और उनकी अहलिया किरण काशिफ 2018 में पहले तलकात में रहे और फिर उन्होंने शादी कर ली थी और उनके यहाँ शादी के तकरीबन ठीक 2 साल के बाद बच्चे की रोहम की पैदाइश हुई थी। अगरचे इमरान अशरफ सोशल मीडिया पर मुहर्रक रहते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर अपनी वाइफ के साथ कभी पोस्ट शेयर नहीं की थी और उन्होंने कहा था कि वो अपनी निजी ज़िंदगी प्राइवेट रखने की आदत रखते हैं। ये दोनों तो अपनी नई ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे। वो मॉडल है, उसको एक अच्छा लड़का मिल जाएगा और इमरान अशरफ को एक अच्छी बीवी और मिल जाएगी या एक खूबसूरत बीवी और मिल जाएगी या ऐसी बीवी मिल जाएगी जिसका अपना भी एक कैरियर होगा। लेकिन रोहम का क्या होगा? यकीनन वो एक दिन अपनी माँ को मिस करेगा, अपने बाप को मिस करेगा। पिछले महीने की 16 सितंबर की बात करें तो एमा बेग ने शहबाज शिगरी से तल्कात ख़त्म करने की तस्दीक कर दी थी। गुलकारा मॉडल एमा बेग ने यह भी तस्दीक किया था कि उनके अदाकार शहबाज शिगरी से तल्कात अब नहीं रहे, हालांकि उन्होंने रवां साल में ही मंगनी भी कर डाली थी और इस ऐलान के साथ ही इस तरह उन दोनों की मंगनी भी ख़त्म हो गई। दोनों ने मंगनी के बाद सिर्फ 1 साल ही इकट्ठे गुजारा और अब वो अलहदा हो गए। एमा बेग और शहबाज शिगरी ने भी इंस्टाग्राम का ही सहारा लिया और सोशल मीडिया की इस ऐप पर ही उन्होंने ऐलान किया कि अब उनके दरमियान तल्कात ख़त्म हो गए हैं। एमा बेग गुलकारा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वो हमेशा उस शख्स की मशकूर रहेंगी, यानी कि उनका इशारा अपने होने वाले शोहर की तरफ ही था जिन्होंने उन्हें अपना कीमती वक्त दिया। कहती हैं कि ये अलग बात है कि उनके दरमियान बाज़ मामलात पर इख्तलाफात भी हुए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर लोग हमसे सवालात करते हैं कि वो अब एक रहे हैं या नहीं रहे, यानी कि एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं या एक साथ उनका रिश्ता रहा है या नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने तल्कात खैरियत से और अच्छे तरीके से ख़त्म कर ली हैं। इसके अलावा उन्होंने जज्बाती होकर यह भी लिखा कि हर एक का अपना तरीका होता है अलहदा होने का, लेकिन हम दोनों ने जो वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा उसका एहतराम करते हैं। मज़ीद एमा बेग ने यह भी इंस्टाग्राम पर लिखा कि शहबाज शिगरी उनके साथी नहीं रहे, अब तल्कात ख़त्म हो गए हैं। रंजीदा या गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम दोनों खुशी ही हैं। ये बताते चलें कि एमा बेग और शहबाज शिगरी ने जुलाई 2021 में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अहले खाना, दोस्तों और शोबिज़ शख्सियत की मौजूदगी में बड़े धूमधाम से मंगनी की थी और इससे पहले भी वो मीडिया पर एक दूसरे से इज़हार मोहब्बत करते रहे थे, मगर आखिरकार उनकी ये मंगनी 16 सितंबर 2022 को ख़त्म हो गई।
तीसरा जोड़ा एक दूसरे से अलहदा हुआ है वो है फिरोज खान और अलीज़े सुल्तान का। अदाकार फिरोज खान की साबका अहलिया अलीज़े सुल्तान की हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट से पहले चहमगोइयां जारी थी कि दोनों के इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं। दिसंबर 2020 में सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें फैली हुई थीं कि दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और बाद अज़ां कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी दावा कर दिया गया था कि उनके दरमियान तलाक हो गई है। फिरोज खान उनकी अहलिया की जानिब से अलहदगी और तलाक की अफवाह पर उस वक़्त कोई वाज़ेह बयान नहीं आया था। मार्च 2020 में शोबिस से किनारा कशी इख्तियार करके मजहबी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी का ऐलान करने वाले फिरोज खान और उनकी अहलिया के दरमियान अलहदगी की खबरें वायरल हो रही थीं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली दोनों की अलहदगी की खबरों में दावा किया जा रहा था कि दोनों में ज़ाती रंजिश के बायस कुछ अर्सा कबल ही अलहदगी हो गई थी। 1 दिसंबर 2020 को सोशल मीडिया पेजेस और यूट्यूब चैनल पर खबरें वायरल हो रही थी कि अदाकार फिरोज खान और उनकी अहलिया अलीज़े सुल्तान के दरमियान अलहदगी हो गई है। सोशल मीडिया पर चलने वाली बाज़ खबरों में यह भी दावा किया गया था कि दोनों में अलहदगी नहीं बल्कि तलाक हो चुकी है, लेकिन फिरोज खान ने इन तमाम फैली हुई अफवाहों पर खुलकर बात करते हुए कहा था कि वो अपने ख़ानदानी मामलात मीडिया के सामने वाज़ेह तौर पर डिस्कस करने से गुरेज करते हैं। इसके अलावा फिरोज खान से जब निजी टेलीविज़न के एक प्रोग्राम में सवाल किया गया था कि उनकी अहलिया से उनकी अलहदगी हुई है या नहीं, तो उन्होंने माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा कि मैंने ज़ाती ज़िंदगी जो मेरी है उस पर मैं बात नहीं करूँगा। आपको ये बताते चलें कि फिरोज खान और अलीज़े सुल्तान ने मार्च 2018 में शादी की थी और तकरीबन 1 साल के बाद 2019 में उनके पहले बच्चे की पैदाइश हुई थी। उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद सुल्तान खान रखा था। अब सोचने की बात यह है कि उन दोनों के दरमियान अलहदगी होने के बाद मोहम्मद सुल्तान खान का क्या बनेगा। इसी खबर से जुड़े हुए चौथे ऐसे शादीशुदा जोड़े की बात करते हैं जो कि सेलिब्रिटीज हैं, यानी कि अदाकारा सना खान और उनके शोहर फखर जाफरी। शादी के 14 साल बाद अदाकारा सना और उनके शोहर की राहें जुदा हो गईं। सना खान और उनके शोहर फखरी जाफरी ने भी अपना रिश्ता टूटने के बारे में इतलात जो दी हैं वो सोशल मीडिया की ऐप इंस्टाग्राम ही इस्तेमाल करते हुए अपने फैंस को बताया है कि अब वो दोनों इकट्ठे नहीं रहे। लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने इस फैसले के पीछे वजूहात का जिक्र नहीं किया और ना ही वाज़ेह किया कि सना खान की उनके शोहर से अलहदगी कब हुई थी। अदाकारा सना खान का अपनी पोस्ट में कहना था कि रिश्ता टूटना तकलीफ देह होता है, लेकिन कभी कभी तल्लक तोड़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अपने आप को टूटने से बचा लें। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने और फखर ने शादी के कई बरसों बाद अच्छे बुरे हालात से गुजरकर अपने अपने रास्ते अलहदा कर लिए। सना खान के भी बच्चे हैं। अब ये सारा मामला सना खान के बच्चों के ऊपर इफेक्ट करेगा कि 14 साल के बाद वो अपने शोहर फखर जाफरी से क्यों अलहदा हुई, और अगर बच्चे फखर जाफरी के पास रहे तो वो भी सारी उम्र समझाते रहेंगे कि उनकी माँ कुछ ठीक नहीं थी और उनके दरमियान बनी नहीं थी। दोस्तों, ये वो थे शादीशुदा सेलिब्रिटीज जोड़े जो पिछले 1 महीने के दौरान एक दूसरे से अलहदा हो गए। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? आप उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई खबर आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।